सभी को गुड मॉर्निंग। और आज हम लोग संख्या पद्धति में हम लोग का अगला टॉपिक कुछ हम लोग नया सीखने वाले हैं। संख्या पद्धति में देखिए हम बार मतलब पीछे भी बता चुके हैं कि संख्या पद्धति कोई छोटा चैप्टर नहीं है, ठीक ना। उसमें अभी हम लोग को बहुत कुछ सीखना है और रेगुलर बने रहिए, कुछ ना कुछ हर आए दिन कुछ ना कुछ हम लोग को नया सीखना है होगा, ठीक ना। और आप लोग के सोच से ज़्यादा भी हम कुछ अगर सिखा सकते हैं तो यहाँ पे देखिएगा कि, और ज़रा चैनल को आगे भी शेयर करते रहिए और लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक ना। लाइक और शेयर की मतलब करते रहिए, क्योंकि इससे हमारा हौसला बढ़ेगा और कुछ अच्छा हम करें आप लोगों के लिए, ठीक ना। तो यहाँ पे देखिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि सब्सक्राइब करने से फ़ायदा ये होगा कि आप लोग के पास नोटिफिकेशन चला जाएगा जो भी वीडियो होगा। तो चलिए हम लोग आज बबू हम लोग सीखेंगे क्या, देखिएगा। संख्या पद्धति में आज हम लोग कुछ नया सीखेंगे। वो नया हमारा है इकाई अंक ज्ञात करना, ठीक है। और इकाई अंक को हम लोग कैसे ज्ञात करते हैं, देखिएगा। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख ऐसे दहलाते हैं ना। कोई संख्या दे दे कि कोई संख्या दे दे और बोलेगा कि इस संख्या का इकाई अंक क्या है, तो आप लोग ऐसे नहीं सोचना है कि हम लोग दहलाते हैं इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, इस तरह से नहीं। इसका इकाई अंक बताना है। और कैसे बताना है तो आइए हम लोग को अब शुरू करते हैं अपना, ठीक ना। और क्वेश्चन पे ही हम लोग इसको समझेंगे, बहुत बढ़िया बेहतर तरीके से समझेंगे इसको। तो चलिए ये हम लोगों के पास क्वेश्चन है, जरा देखिएगा। इस क्वेश्चन बोल कर रहा है, लॉजिक समझिए, ठीक ना। यहाँ पे देखिएगा कि 42 इंटू 36 इंटू 84 का इकाई अंक ज्ञात करे। तो इसका ये जो डिजिटवा दिया है ना, यहाँ से यहाँ तक, इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। बीच में चिन्ह किसका है, गुणा का है। तो अब आप यहाँ पे देखिएगा एकदम, यहाँ पे देखिए, ठीक ना। सामने सामने और कॉपी कलम लेकर के बैठिए। बार बार बोलते हैं कि हम जो बता रहे हैं इससे बाहर कुछ जाने वाला नहीं है। हम लोग यहाँ पे आए हैं किस लिए, सीखने के लिए। ये नहीं कि हम लोग क्वेश्चन किए और कहाँ कहाँ से क्वेश्चन किए, वो नहीं। हम लोग को मैथ सीखना है। और जब तक मैथ नहीं सीखेंगे बाबू, तब तक कहीं से क्वेश्चन बनेगा नहीं। जहाँ तहाँ से क्वेश्चन बना लोगे, कुछ समझ में नहीं आने वाला है। पहले लॉजिक पकड़िए, उसके बाद क्वेश्चन बनाइए, ठीक ना। एकदम कहीं भी जाइएगा बेहतर रिजल्ट होगा, ठीक है। तो चलिए बाबू, इस संख्या में देखना कि 42 बीच में गुणा है और 36 गुणे 84 है। तो अब सबका इकाई अंक पहले पता कर लेंगे। 84 का इकाई अंक क्या है, 8 और 4 में, यानी 84 में इकाई अंक क्या है, इकाई अंक 4 है। और 36 में इकाई अंक क्या है बाबू, 6 है। और 2 में इकाई अंक क्या है, तो सॉरी 42 में इकाई अंक क्या है, तो 2 है ना इकाई अंक। अब देखना कि इसको गुणा करके और निकालेंगे तो बहुत लंबा समय लगेगा। इसको गुणा करेंगे इतना, उसके बाद ना निकालेंगे। लेकिन यहाँ पे आसान तरीका देखिएगा कि इकाई अंक अगर निकालना हो तो इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा कर देंगे। इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा करेंगे तो 4 इकाई अंक है ना, यहाँ पे 6 इकाई अंक है। तो 4 गुणे 6 कितना होगा, 24। 6 चौके 24। अब इस 24 में जरा देखिएगा 24 का इकाई अंक क्या है, तो 4 है ना। 24 में इकाई अंक क्या है, 4 है। तो
इस 4 को हम लोग 2 से गुणा कर देंगे तो 4 दूना 8, यही हमारा इकाई अंक होगा। इकाई अंक, हमारा इकाई अंक कितना होगा? 8 होगा। ये हमारा आंसर आया। देखिए कितना आसान तरीका। समझ में आ रहा है कि नहीं? अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। जरूर जरूर समझ में आएगा एकदम बेहतर तरीके से। अगला क्वेश्चन है, का इकाई अंक। ठीक है, अब यहाँ पे जरा देखिएगा, बोल रहा है कि ये हमारे पास संख्या है, डिजिट दिया है और इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। तो इस संख्या का इकाई अंक एकदम आसानी से वही लॉजिक जो पहले क्वेश्चन में लगाए थे, सेम वही लॉजिक, दूसरा कोई इसका ये ऐसा उपाय है ना, ऐसा उपाय है कि आप कितना हूँ भी बड़ा अगर इस तरह का क्वेश्चन दिया रहे तो कितना हूँ भी बड़ा संख्या रहे या क्वेश्चन रहे, उसको उसका अगर इकाई अंक निकालना हो तो ये हमारा लॉजिक एकदम यही लगेगा, दूसरा कोई नहीं है। ठीक है, दूसरे किसी लॉजिक पे ध्यान नहीं देना है, सिर्फ ये एक याद रखना है, ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। और पावर, किसी संख्या का पावर दिया रहे उसका इकाई अंक निकालना हो तो उसके लिए हम बता रहे हैं। ठीक है, अभी तो देखिए यहाँ पे कि इसका इकाई अंक क्या है? 5 है। इसका इकाई अंक क्या है? 8 है। तो इकाई अंक से इकाई अंक में गुणा कर देंगे। ठीक है, 8 पचे 40। अब यहाँ पे 40 हुआ, 40 का इकाई अंक क्या है? 0 है ना बाबू, 0 है। 0 से किसी भी संख्या में गुणा करते हैं तो 0 ही होता है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 0 से अब इस इकाई अंक में गुणा करेंगे तो क्या होगा? 6 में 0 से गुणा करेंगे तो 0, तो हमारा इकाई अंक 0 होगा। इकाई अंक ये हमारा आंसर हुआ। अब यहाँ पे आप लोग यहाँ पे डायरेक्ट अब इस तरह का क्वेश्चन आए, कहीं भी अगर गुणा करने पे इकाई अंक को 0 मिल जाए उसका इकाई अंक, तो हम आगे हल नहीं करेंगे, क्योंकि किसी भी संख्या से हम जानते हैं कि किसी भी संख्या से 0 में गुणा करने पर वो वैल्यू 0 हो जाता है टोटल। ठीक है, तो इतना ध्यान में रखना है। क्वेश्चन फास्ट बनाने के लिए अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा। अगर 0 के पावर n रहे तो उसका इकाई अंक, 0 का पावर n रहे तो उसका इकाई अंक कितना होगा? 0 ही होगा। यानी इसका कहने का मतलब कि 0 के पावर कोई भी संख्या रहे, 1 रहे तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। 0 के पावर 2 रहे तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। 0 का पावर 3 रहे तो उसका इकाई अंक 0 ही होगा। यानी 0 का पावर कोई भी संख्या रख दीजिए, कितना भी बड़ा डिजिट रख दीजिए, 0 का पावर उसका वैल्यू हमेशा 0 ही होगा। ठीक ना? अब हम लोग का देखिएगा आगे, वन का पावर n रहे, यानी n कोई भी संख्या हो सकता है। ठीक ना? 1 का पावर n रहे तो इसका इकाई अंक 1 ही होगा। यहाँ पे देखिएगा कि 1 का पावर हम लोग 2 रख दे तो 1 ही होगा। 1 इंटू 1 करते हैं तो 1 में 1 से गुणा कीजिएगा तो 1 ही होगा। 1 का पावर 3 कीजिएगा तो 1 इंटू 1 इंटू 1 गुणा कर दीजिए, 1 ही होगा।
1 का पावर अगर 5 कर दे तो 1 इंटू 1 इंटू 1 इंटू 1 1 बराबर 1 ही होगा। यानी इससे क्या साबित होता है कि किसी भी संख्या का सॉरी एक का पावर n, यानी एक का पावर में हम लोग कोई भी संख्या कितना हूँ भी बड़ा डिजिट रख दे तो उसका वैल्यू 1 ही होगा, ठीक ना। तो इसका वैल्यू 1 होगा। चलिए अगला 5 के पावर n, 5 के पावर n यानी 5 के पावर में हम लोग कोई भी संख्या रखें तो उसका वैल्यू क्या होगा, 5 ही होगा। 5 के पावर 3 कर लीजिए, 5 के पावर 4 कर लीजिए, 5 के पावर 2 कर लीजिए, उसका इकाई अंक क्या होगा, 5 का इकाई अंक 5 ही होगा। ये याद रखना है, ये सब याद रखने जानते हैं क्या होगा, क्वेश्चन में जल्दी बनेगा। 5 का कहीं पे इकाई अंक पूछेगा तो डायरेक्ट लिख दीजिएगा 5, तुरंत मतलब मारिएगा ऑप्शन, ठीक ना। चलिए और 6 का इकाई अंक क्या होगा बाबू, 6 का इकाई अंक 6 ही होगा। 6 का पावर भी कुछ भी रख लीजिए, 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए तो उसका इकाई अंक क्या होगा, 6 ही होगा। अब यहाँ पे देखिएगा कि 0 हम कह सकते हैं कि 0 1 5 और 0 1 5 और 6 नो चेंज, 0 1 और 5 6 नो चेंज, यानी 0 और 1 5 6 का पावर कुछ भी रख लीजिए उसका वैल्यू यही आएगा, इकाई अंक उसका स्थान पे इकाई अंक यही आएगा, वही संख्या होगा। देखिए कितना आसान। क्वेश्चन दिया रहा है कि 10 50 का इकाई अंक, इस संख्या का इकाई अंक, तो इकाई अंक पे क्या है बाबू, 0 ना है, इकाई अंक पे 0 है और 0 का इकाई अंक क्या होता है, 0 ही होता है, आप लोग जानते हैं। तो हम डायरेक्ट नहीं लिख सकते हैं इसको, 0 निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अब चलिए अगला क्वेश्चन है हम लोग के पास, ज़रा ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन इसी में हल्का हल्का चेंजिंग आएगा, थोड़ा थोड़ा उस पर कवर कर लीजिए, ठीक है। आप लोग से यही रिक्वेस्ट है। और मैथ्स को जितना प्रैक्टिस कीजिए हो सके, जितना हो सके प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। किसी भी सफल व्यक्ति के का अगर पीछे का राज जानिएगा तो वो है प्रैक्टिस, ठीक ना। तो क्वेश्चन दिया है 1576 के पावर 1981 का इकाई अंक, 1576 के पावर 1981 का इकाई अंक। अब यहाँ पे इसका इकाई अंक कैसे निकालेंगे, तो अब तो आप लोगों को अब इतना संख्या को इतना बार गुणा कीजिएगा ना तब ना इकाई अंक निकलेगा। तो यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे क्या है, इकाई अंक 6 ना है, इकाई अंक 6 है। और यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक जब 6 है तो 6 का इकाई अंक क्या होता है,
छः ही ना होता है, चाहे उसका पावर कुछ भी रख लीजिए, 6 का पावर हम 1981 करेंगे तो कुछ भी रख दीजिए, कितना हो भी बड़ा डिजिट रख दीजिए, 6 का पावर इकाई अंक उसका कितना होगा, बराबर 6 ही होगा। इसके पहले पढ़े थे कि 0156 जो संख्या है उसका पावर कुछ भी रखिए, उसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, और ये नहीं याद रहेगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, ये नहीं याद रहेगा तो एक चीज ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि यहाँ पे इसी को निकालने के लिए एक और तरीका है कि 1576 का पावर 1981 का नहीं इकाई अंक, अगर 6 का तो याद तो रहना चाहिए कि 6 का पावर कोई भी संख्या रखे अगर तो उसका इकाई अंक 6 ही होगा। ठीक है, इसमें 0156 में कोई चेंज नहीं होता है। लेकिन अगर नहीं याद रहे ये तब क्या करेंगे, जरा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पावर में, ये जो पावर है ना, पावर में 4 से भाग देंगे, पावर जो है उसको 4 से भाग देंगे, पहले ध्यान से देखिएगा, 4 से भाग देंगे किस में, पावर में। एकदम कॉपी में लिख लीजिएगा, 1900 लिख दे रहे हैं यहाँ पे, 1900 बॉक्स बना करके लिख लीजिएगा। 1981 में 4 से भाग, ठीक है, 4 से भाग देंगे। अब भाग देने पे जो शेष बचेगा, शेष को इकाई अंक का पावर लगा देंगे, इकाई अंक में पावर लगा। ठीक है, जरा एक बार और समझिएगा कि 1981 में 4 से भाग देंगे। अभी 1981 यहाँ पे नहीं, यहाँ पे पावर में कुछ भी संख्या हो सकता है। ठीक है, तो हम लोग पावर में इसके 4 से भाग देंगे, जो भाग देने पे जो शेष बचेगा, यहाँ पे देखिएगा, शेष को इकाई अंक का पावर लगाना, यानी जो इकाई अंक है इसमें 6 है ना, तो 6 में क्या करेंगे, जो शेष बचेगा उसका पावर लगा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं, 4 चौके 16, 4 चौके 16 हुआ, बचा कितना बबुआ 3, 8 चौके 32, 4 8 32, यहाँ पे 4 चौके 16 तो 3 बचा 38, तो 8 4 8 32 और 4 9 36, यहाँ पे 36 9 बार में जाएगा, 4 9 36, कितना बचा 2 न बचा, तो 4 5 20 और शेष कितना बचा, शेष हमारा 1 बचा। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, शेष भाग देने पे 1 बचा। अब 1 जब शेष बचा तो इसका इकाई अंक का पावर 1 लगा देंगे, और 6 का पावर 1 क्या होता है बराबर बाबू 6 से होता है। यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, इस तरह से बनाना है हम लोग को। अगर ये याद नहीं रहे तो यहाँ से बनाना है, भाग देने में जितना आप लोग का समय लगे, ठीक ना। अगर ये याद है तो अब तो इस तरह का क्वेश्चन तुरंत बनेगा। अगला क्वेश्चन है,
1867 के पावर 189 का इकाई अंक, ये संख्या दिया है, पावर में इतना दिया है, इसका इकाई अंक निकालना है। ठीक है, तो जरा ध्यान दीजिएगा, इकाई अंक निकालना है तो इससे पहले क्या बताए थे कि 4 से पावर में 4 से भाग दे देंगे। अब यहाँ पे लागू हो रहा है, यहाँ पे 7 दिया है, लेकिन वो लागू होगा तो वही संख्या वाला, जब 0 होगा, 1 होगा, 5 होगा, 6 होगा, 4 गो, ठीक ना, 0 1 5 और 6 को छोड़कर यहाँ पे कोई भी संख्या रहे तो हम लोग ये रूल अपनाएंगे कि 4 से हम लोग भाग देंगे तो 4 चौके 16 और कितना बचा, 2 7 चौके 28, शेष हमारा कितना बचा जरा देखिएगा कि शेष हमारा 1 बचा, और 1 को क्या करेंगे, इस संख्या का इकाई अंक का पावर लगा देंगे तो 7 के पावर 1 बराबर 7, यही हमारा आंसर होगा। देख लीजिए, ये तरीका एकदम हर जगह लागू होगा। ये 4 से भाग देने वाला, चाहे दुनिया का कोई भी इकाई अंक निकालना हो, 4 से भाग दीजिए और इकाई अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, इकाई अंक में 2 ही तरीका सीखना है, 2 ही तरीका। एक पहले वाला कि इकाई अंक से इकाई अंक का गुणा करेंगे, उसके बाद दूसरा ये कि 4 से भाग देकर, 2 तरीका सीखना है। इकाई अंक आपको निकालने आ जाएगा, और एक बार में वीडियो में समझ नहीं आ रहा है तो दोबारा वीडियो को देखिए, ठीक ना, जरूर समझ में आएगा। और कॉपी कलम ले करके बैठिए एकदम। अगला क्वेश्चन दिया है, के पावर 257 का इकाई अंक। अब 864 के पावर 257 का इकाई अंक निकालना है तो इकाई अंक वही तरीका, 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 5 20 और 6 चौके 24, 1 और 4 चौके 16, शेष कितना बचा, शेष हमारा भाग देकर देख लीजिए, शेष हमारा 1 बचा, इकाई अंक का पावर लगा देंगे तो 4 के पावर 1 बराबर 4, यही हमारा आंसर होगा बाबू। अब यहाँ पे एक चीज और सीख लीजिएगा कि अगर इकाई के स्थान पर 4 हो तो इसके लिए ये तो कोई भी, ये इकाई कोई भी संख्या रहेगा तो 4 से भाग देना है, ये तो हर जगह लागू होगा। लेकिन जल्दी करने के लिए बाबू यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, अगर 4 के पावर 4 का पावर इवेन नंबर हो, यानी सम हो, इवेन का मतलब सम संख्या हो, ठीक ना, जरा ध्यान दीजिएगा, 4 के लिए, केवल 4 के लिए अगर 4 के पावर कोई सम संख्या यानी इवेन नंबर हो, इवेन नंबर किसे कहते हैं, 2 4 6 8 जो 2 से पूरी विभाजित हो जाए उसे इवेन नंबर कहते हैं। तो वह संख्या क्या होगी बाबू, तो वह संख्या 4 के लिए हमेशा इकाई अंक 4 के पावर इवेन नंबर हो, कोई संख्या हो यानी इवेन होना चाहिए, यानी सम होना चाहिए, 4 के पावर चाहे कोई भी डिजिट हो सम होना चाहिए, तो उसका इकाई अंक हमेशा
6 होगा। ध्यान दीजिएगा 6 होगा। ये बात याद होना चाहिए, जल्दी क्वेश्चन बनेगा। अगर कहीं इकाई अंक पे 4 दे दे तो हमेशा ये क्वेश्चन डायरेक्ट हम लोग कर सकते हैं, ठीक ना। अब देखिएगा अगर 4 के पावर ऑड हो यानी विषम कोई भी संख्या हो, सम विषम अगर नहीं पता है तो जा करके इसके पहले वाले वीडियो देख लीजिए, पार्ट 1 बेसिक के नाम से वीडियो बना है, ठीक ना, उसको जा करके देख लीजिए। तो अब देखिए यहाँ पे 4 के पावर ऑड हो यानी विषम हो तो उसका वैल्यू हमेशा कोई भी, चाहे कोई भी संख्या हो, तो उसका वैल्यू क्या होगा, इकाई अंक हमेशा 4 होगा, ठीक है। अगर एक बार और समझिए, अगर 4 के पावर कोई सम संख्या हो तो इकाई अंक 6 होगा। अगर 4 के पावर कोई विषम संख्या हो तो इकाई अंक 4 ही होगा। चलिए आगे क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है 264 के पावर 102 प्लस 103 का इकाई अंक। अब जरा ध्यान दीजिएगा इस क्वेश्चन में कि इकाई के स्थान पर क्या है, 4 है, यहाँ भी इकाई के स्थान पर 4 है, और पावर क्या है हम लोग का, पावर सम संख्या है ना बबू, 102 सम है, तो इसका वैल्यू हमेशा अभी न पढ़े कि 6 होगा। इसका वैल्यू विषम संख्या है ना, 4 के पावर विषम संख्या 103 है, तो इसका वैल्यू हमेशा क्या होगा, 4 ही होगा। 6 प्लस 4 बराबर के 10, इकाई अंक हमारा क्या होगा, इकाई अंक बराबर 0 होगा। इसमें 10 में इकाई अंक क्या है, 0 है, तो हमारा 0 आंसर होगा, ठीक है। अब इसको 4 से भाग दे कर भी बना सकते हैं, किसी भी संख्या का पावर 4 से भाग दिया जाए और शेषफल हमारा जो बचेगा उसको रखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिएगा कि 4 से जब भाग दीजिएगा तो 4 दूनी 8, 2 4 5 20, इसका क्या करेंगे, अब जो 20 आया तो 22 में से 20 तो खत्म, तो अब क्या बचेगा, शेष हमारा कितना बचेगा, यहाँ पे देखिएगा 4 से भाग दिए तो 4 दूना 8, 2 बचा 22, 4 5 20, ठीक है। शेष हमारा इस लॉजिक पे ध्यान दीजिएगा, शेष हमारा 2 आया, 2। अब इसमें ध्यान दीजिएगा तो 2 आया तो 4 के पावर यानी इस संख्या का इकाई अंक का पावर लगा देंगे, 2 4 चौका 16 बराबर इकाई अंक क्या है, 6 है। आया 6 बाबू, आया ना। इस तरह से भी बना सकते हैं। यहाँ पे देखिएगा कि इसको 4 से भाग देंगे तो 4 दूना 8, 2 23, 4 5 20, शेष कितना बचा बाबू, शेष हमारा बचा यहाँ पे 3, हाई देखो ना 3 बचा ना, तो यहाँ पे देखो कि 4 के पावर 3 हम लगा सकते हैं। 4 का पावर 3 जब लगाएंगे तो यहाँ पे देखना 4 × 4 × 4 गुणा करेंगे ना 3 बार, 4 चौके 16, 16 चौके 64, 64 आया, इकाई अंक क्या है हमारा 4 है, और 6 प्लस 4 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 10 होगा, और इकाई अंक हमारा 0। वही तो इतना ही में कर दिए, तो इसलिए घबराना नहीं है, प्रैक्टिस कीजिए, जितना प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही आपका अपना होगा। मैथ्स कहता है कि हमारे ऊपर बाबू 100% ध्यान दो, हम आपको छोड़ेंगे नहीं, ठीक ना। अरे मैथ का दीवाना बन जाओगे भाई,
सीखो, पहले मैथ सीखने का कोशिश करो। अगला क्वेश्चन दिया है 2467 का पावर 157 इंटू 341 के गुणनफल में इकाई अंक। ठीक है, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 1 है। ठीक है, 4 से हम लोग भाग देंगे, 4 से भाग देंगे तो कितना होगा बाबू? 4 चौके 16, तो 4 तिया 12, 4 तिया 12, कितना बचा? 3 बचा ना, 9 चौके 4 नवा 36। शेष हमारा क्या बचा? यहाँ ध्यान दीजिएगा, शेष हमारा बचा बाबू, शेष 0 बचा। एक 156 नहीं है यहाँ पे, सॉरी 53 है। इतना ही से क्वेश्चन गलती हो जाएगा, देखिएगा ध्यान से। तो 53 तो 33, अब 8 चौके 32, शेष कितना बचा? 4 8 32, शेष हमारा 1 बचा। तो 7 के पावर 1 बराबर 7। किसी भी संख्या का पावर 1 रखते हैं तो वो संख्या वही होती है। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखिएगा कि 8 चौके 72, 8 चौके 72, यहाँ 4 से भाग देंगे बाबू तो कितना होगा? 4 से भाग देंगे तो 8 चौके 72, या इसके पहले लॉजिक बताए थे कि 1 की पावर कुछ भी रखिए, कुछ भी रखिए, चाहे दुनिया का कोई भी डिजिट रखिए, तो हमेशा वैल्यू एक ही होता है। लेकिन यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, सोचने वाली बात है, लॉजिक लगाने वाली बात है कि हाई देखिए 341, 2 मिनट के लिए एकदम मतलब 2 सेकंड समय दिया, हम समझा रहे हैं। देखिए नया चीज सीखने को मिलेगा। हाई देखिए 341 है ना, हाई 72 है। तो हम बताए हैं इससे पहले, यहाँ पे देखिए 0156 अगर रहे तो वह संख्या, आई का पावर कुछ भी रहे तो वह संख्या वही रहेगी, इकाई अंक उसका वही होगा। तो अब देखिएगा यहाँ पर तो ये शर्त लागू हो रहा है कि इकाई अंक 1 है, इसका पावर 72 है, तो इकाई अंक वही होगा, 1 ही होगा, तो 1 होगा। लेकिन यहाँ पर देखिएगा 8 चौके 72, 8 चौके 72, शेष कितना बचा? यहाँ पे इस तरह से भाग दिए, शेष तो 0 बचा। अब 1 का पावर 0 करें तो क्या वैल्यू होगा? तो हम कहेंगे कि 1 ही होगा। तो क्यों होगा? तो आप घातांक एवं करनी पड़े हैं, ए का किसी भी वैल्यू का पावर, यानी ए का पावर 0 हमारा 1 होता है, किसी भी वैल्यू का चाहे डिजिट कोई भी हो, उसका पावर 0 रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 1 होता है। ठीक है, तो आइए अब हम लोग क्वेश्चन बनाते हैं। अब तो कोई दिक्कत नहीं होगा। चलिए, तो बराबर कितना होगा? कट गया तो शेष हमारा कितना बचा? 0। शेष इक्वल टू 0, तो 1 का पावर 0 बराबर 1। ठीक है, अब देखिए गुणा ना बोल रहा है, तो 7 इंटू 7 इंटू 1 बराबर 7, यही हमारा आंसर होगा, इकाई अंक यही होगा।
यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर 2, 4 के पावर 6, 4 के पावर 8, 4 के पावर 10 में इकाई अंक क्या होगा। ठीक है, तो इकाई अंक क्या होगा। अब जरा ध्यान दीजिएगा, जरा सा सोचिएगा कि हम एक चीज पढ़े इससे पहले कि अगर 4 के पावर कोई सम संख्या रहे, 4 के पावर कोई भी सम संख्या रहे तो उसका वैल्यू हमेशा 6 होगा। तो इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, इसका भी 6, यानी सब में सम संख्या पावर है। और जो पावरवा है ये सम संख्या है, तो इसका वैल्यू 6 होगा, इकाई अंक 6 आएगा। इकाई अंक 6 आया है, बीचवा में का है प्लस है, तो 6 6 12, 12 6 18, 18 6 24, 24 होगा। और 24 का इकाई अंक क्या होगा, बराबर बाबू 4 होगा। यही हमारा आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है 4 के पावर 1 प्लस 4 के पावर 3 प्लस 4 के पावर 5 डैश 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 यहाँ पे क्वेश्चन पे ध्यान दीजिएगा। 4 के पावर 1, 4 के पावर 3 और 4 के पावर 5 में 4 के डैश 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 4 के पावर 99 तक का इकाई अंक निकालना है। यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, 4 के पावर क्या है, विषम संख्या है, टोटल विषम संख्या है, टोटल विषम संख्या 99, यानी विषम संख्या कहाँ तक जाएगा, 4 के पावर 99 तक। 4 का जितना भी पावर है टोटल विषम संख्या है। ध्यान दीजिएगा, तो विषम संख्या के लिए क्या बताए कि वही संख्या न होगा, यानी 4 ही होगा। 4 4 और ये भी 4 प्लस प्लस प्लस, ठीक ना। और यहाँ पे भी प्लस 4 होगा। इसको जोड़ लीजिए बाबू, कितना होगा। और विषम संख्या न बोल रहा है, विषम संख्या दिया है, तो यहाँ पे जोड़ लीजिए 4 4 8 4 12 और 4 16, ठीक ना। 4 होगा टोटल का, और टोटल का 4 होगा। अब यहाँ पे जरा ध्यान दीजिएगा, और टोटल विषम संख्या एक टोटल 100 तक डिजिट में 50 गो विषम होता है और 50 गो सम होता है, ये याद रखना। टोटल 101 से लेकर 100 तक संख्या में 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या, ठीक ना। तो 50 सम संख्या और 50 विषम संख्या, तो 4 × 50 हम कर देंगे विषम संख्या में, तो कितना होगा, 50 चौका 200। हमारा इकाई अंक क्या होगा, 0 आंसर। अब एक चीज नया और सीखेंगे, मोड़ आ गया यहाँ पे कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या मालूम कैसे करना है। यहाँ तक तो आपका इकाई अंक हम लोग सीखे, ठीक ना। अब यहाँ से एक नया चीज सीखना है कि अभाज्य गुणनखंड की संख्या मालूम करना, कैसे संख्या मालूम किया जाता है अभाज्य गुणनखंड की। अभाज्य गुणनखंड आप लोग को पता होगा, अभाज्य गुणनखंड किसे कहते हैं।
वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो उसे अभाज्य संख्या कहते हैं। ठीक है, तो अभाज्य संख्या को बाबू अब यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन से ही इसको भी समझेंगे। और जिसको अभाज्य, भाज्य, परिमेय, अपरिमेय ये सब संख्याएं नहीं मालूम है, इससे पहले वीडियो डाला गया है, आप लोग जा करके वहाँ पे देखिए। ठीक ना, आप लोग को टोटल समझ में आएगा और बेसिक जानिएगा तभी ये बेहतर तरीके से समझ पाइएगा। क्वेश्चन दिया है यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, बोल रहा है अभाज्य गुणनखंड की कुल संख्या कितनी है इसमें। अब जरा ध्यान दीजिएगा, अभाज्य गुणनखंड की इसमें कुल संख्या कितनी है। तो हमारा हई दूगो अभाज्य संख्या है, 7 और 11 अभाज्य संख्या है, क्योंकि जरा ध्यान दीजिएगा। अब इसमें यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि पावर से कोई मतलब नहीं है, पावर पर ध्यान नहीं देना है। ये जो बेस है इसका ये कौन सी संख्या है, तो अभाज्य गुणनखंड है यही। ठीक ना, और तो अभाज्य संख्या यही है। अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, वैसी संख्या जो स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित न हो। तो 7 जो है, 7 देखिएगा एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित हो रही है, नहीं हो रही है। 11 जो है एक और अपने आप के अलावा किसी अन्य संख्या से विभाजित नहीं होगी। लेकिन डिफिकल्ट क्या है बाबू, अलग इसमें क्या है कि 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं है। 4 जो है अभाज्य संख्या नहीं, 1 से होगा, 2 से होगा और 4 से होगा ना, तो ये अभाज्य संख्या नहीं होगा। तो अब क्वेश्चन को हम लोग बनाएंगे कैसे, तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर अभाज्य गुणनखंड वाला कैसा हूँ क्वेश्चन आ जाए, ये को समझ लीजिएगा तो आपका क्वेश्चन टोटल बन जाएगा। ठीक ना, अब देखिएगा कि 4 को हम लोग लिख सकते हैं 2 के पावर 11 इंटू 2 के पावर 11 लिख सकते हैं। 2 के पावर 11 इंटू 2 के पावर 11। ठीक है, क्योंकि 2 हमारा अभाज्य संख्या है, 2 अभाज्य संख्या है, इंटू 7 के पावर 5 और इंटू 11 के पावर 3। अब ये आपका आसान काम हो गया। अब यहाँ पे पावर जोड़ दीजिए, तो 11 प्लस 11 और प्लस 5 और प्लस 3, 11 22, 22 5 27 और 27 और 3 30। अभाज्य गुणनखंडों की कुल संख्या कितना है, 30 है। ये हम लोग का आंसर होगा। तो और वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, एकदम आगे बढ़ाते रहिए। ठीक ना, और प्रैक्टिस जारी रखिए। ठीक है, और मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।